मेरा नाम सुधा त्यागी है। मैं गाज़ियाबाद की रहने वाली हूँ और जो मेरे ब्रेस्ट कैंसर हुआ था 2016 में हुआ था, अगस्त महीने में। और लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मेरे ये बीमारी है। मैं यहीं इलाज कराती रही छोटे मोटे डॉक्टरों से। लेकिन जब मेरी पूरी बॉडी में पेन होने लगा तो मैं ट्रीटमेंट के लिए आई यहाँ पे, और तो डॉक्टरों ने फिर मुझे एडमिट कर लिया। बोले अब इधर उधर मत घूमो, एडमिट हो जाओ। सुधा रानी पेशेंट जो है वो 2016 में हमारे पास आई थी, और जब आई थी तो उनकी मेन जो कंप्लेंट थी वो जनरलाइज बॉडी पेन था। उनको लग रहा था कि वो खड़ी नहीं हो पा रही थी, और जब हमने पीछे स्पाइनल कॉर्ड का एग्जामिन करा तो उसके वर्टिब्रा में पेन हो रहा था, टेंडरनेस जिसको बोलते हैं। फिर हमने जांचें करी, जांचें करते करते में जब सारी जांचें होगी तो पता चला इनको ब्रेस्ट का कैंसर है और वो बोन्स में जा चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि वो स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर है। तो ऑब्वियसली स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर किसी को भी हो जाता है तो बड़ा शौक सा लगता है, इन फैमिली को भी लगा। हमने उनकी काउंसलिंग करी। जब इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री जैसे IHC की रिपोर्ट आई तो पता चला ये हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है और HER2 न्यू नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेस्ट कैंसर का ओवरऑल रिजल्ट अच्छा रहने वाला है। मैं एडमिट हो गई, मेरे सारे चेकअप हुए, टेस्ट वगैरह सब हुए, उसमें मेरे यही निकला, यही बीमारी निकली मेरे, कैंसर वाली। तो मुझे बहुत दुख हुआ और बहुत मतलब ऐसा महसूस हुआ कि अब शायद मैं बच नहीं पाऊँगी। लेकिन मेरे पास और भी मरीज़ थे, और जैसे एडमिट हुई तो वहाँ मेरे आसपास थे मरीज़, तो मैंने उनको देखा। उन्होंने भी मुझे बहुत समझाया कि हम ठीक हो गए, आप भी ठीक हो जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इसी IHC की रिपोर्ट के हिसाब से हमने इनका ट्रीटमेंट शुरू करा, और पेशेंट का सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर था। हमने शुरू में हाई ट्यूमर बर्डन होने की वजह से इंजेक्टेबल कीमोथेरेपी दी। उससे पेशेंट का जो सिम्टम है, खास करके जनरलाइज बोनी पेन्स हो रहा था, वो बिल्कुल ठीक हो गया। इनकी एपेटाइट यानी कि भूख ठीक हो गई, और जब कीमोथेरेपी के बाद में इनका रिजल्ट काफ़ी बेहतर हो गया, पेट CT कराने से पता चला कि रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ गया। तो रोने गाने के बाद में फिर एकदम शांत हो गई, और जो है अभी मेरा ट्रीटमेंट चला वहाँ पे। 12 कीमोथेरेपी हो चुकी मेरी, और मुझे बहुत आराम हुआ। और फिर डॉक्टरों ने कीमोथेरेपी के बाद मुझे टैबलेट पे डाल दिया। अभी मुझे 8 साल हो चुके हैं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर उनको हमने हार्मोन थेरेपी पे डाल दिया। एक टैबलेट होती है हार्मोन थेरेपी, जो पेशेंट पिछले 7-8 साल से ले रही है, और एवरी 3 मंथली मेरे को OPD में दिखाने आती है। हम बेसिक टेस्ट करते हैं, और अभी तक पेशेंट बिल्कुल ठीक है, खुश है। आप देख रहे हैं, पेशेंट को देख सकते हैं कि बिल्कुल मुस्कुरा रही है, और यही नई थेरेपी की ताकत है। डॉक्टर RK चौधरी जो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और मरीज़ को बहुत अच्छे से मतलब समझाते हैं। और ख़ास अगर मैं ही नहीं, और भी मरीज़ होते हैं, सभी इसी बात को कहते हैं कि बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। मतलब मरीज़ घबराता नहीं है बात पूछने में, सभी बातें पूछते हैं और वो अच्छी तरह समझाते हैं। मतलब बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मेरे लिए तो बहुत अच्छे हैं। तो मेरा सिंपल मैसेज है कि कैंसर से डरे नहीं, और ज़रूर अपने आसपास किसी भी अच्छे अस्पताल में अच्छे डॉक्टर जिनको आप जानते हैं उनके पास जाके पूरा ट्रीटमेंट लें। ट्रीटमेंट पूरा करना, राइट लाइन का ट्रीटमेंट करना, ये बहुत ज़रूरी है अच्छे रिजल्ट के लिए। कई बार पेशेंट ऐसे भी देखे कि थोड़ा ट्रीटमेंट के बाद में सिम्टोमेटिकली रिलीफ हो जाते हैं, यानी कि जो तकलीफ उनको हो रही है वो तकलीफ ठीक हो गई, पेशेंट को लगता है बीमारी ठीक हो गई है। ये बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और बड़ी घातक होती है। कभी कभी हमें बड़ा दुख होता है कि पेशेंट 6 मंथ के बाद में वापस व्हील चेयर पर आता है, और उस टाइम पे फिर हमारे पास कोई ऐसी ऑप्शन नहीं होता या कोई ऐसा जादू नहीं होता कि हम उसको फिर बचा सकें। तो फिर से सलाह है, ट्रीटमेंट सही जगह से कराएं, ट्रीटमेंट पूरा करें, ये बहुत ज़रूरी है। और अपने डॉक्टर पे पूरा विश्वास रखें। हर डॉक्टर चाहता है कि उसका मरीज़ ठीक हो। थैंक यू।